डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में दिल्ली के आईआईसी सेंटर में हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उपस्थित डॉक्टरों से कहा कि अगर देश स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो सब समाज के प्राणी स्वस्थ है, इसलिए डॉक्टर और मरीज के बीच एक विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक जागरूकता पैदा करते हैं, मरीज डॉक्टर के बीच एक विश्वास पैदा करते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर दिवाकर गुप्ता ने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य समय समय पर लोगों को स्वास्थ्य के विषय पर जागरूक करना है। हेल्थ सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके, इसके लिए वह 3 दशक से काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली सहित पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में जो भी कमियां हो उनका पूरा किया जा सके। इस अवसर पर उन डॉक्टरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने हेल्थ सेक्टर में अतुलनीय काम किया है। जाने माने डॉक्टर प्रदीप चौबे, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर अनिल कोहली, डॉक्टर JM हंस, डॉक्टर SK अग्रवाल, डॉक्टर अंशु रोहतगी, डॉक्टर विनय अग्रवाल, डॉक्टर असित अरोरा, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर विवेका कुमार, सुमित गुप्ता आदि को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दिवाकर गुप्ता ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मरीजों और डॉक्टर के बीच एक विश्वास को कायम करना है। वहीं अवसर पर इंडियन एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर प्रभु चावला सहित तमाम गण उपस्थित थे। सेहत का सवाल इस देश के लिए बेहद ज़रूरी है और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर जब हमें विकसित भारत बनाना है तो सेहत हमारे नागरिकों की दुरुस्त होगी तभी विकसित भारत बनेगा। जब हमारे नागरिक सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी प्रोडक्टिव होंगे, देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए मैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को बधाई देती हूँ। सेहत की बात होती रहनी चाहिए, आम जनमानस को जागरूक करते रहना चाहिए और बहुत सारे इस अवसर पर हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अलग अलग स्पेशलिटीज़ में देश की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए बेहतर योगदान दिया है। उनको आज इस मंच से सम्मानित किया गया और उनके योगदान की भी ज़रूरत है। ये जो विकसित भारत का, स्वस्थ भारत का हमारा सपना है, उसको पूरा करने के लिए उन सबको मैं बधाई भी देती हूँ और वो निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करते रहें, इसके लिए मैं उनसे अपील भी करती हूँ। कंपनी भी यही करिए कि हम जो भी समस्या होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब विषयों पर न्यूज़पेपर में, मीडिया में बात करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर से कोशिश करते हैं कि वो आके लोगों को बताएं, क्योंकि हमें थोड़े सालों में ये ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन की तरफ शिफ्ट करना है। पैसा डॉक्टर के लिए प्रिवेंशन में भी है, ट्रीटमेंट में भी है, लेकिन मरीज के लिए फ़ायदा प्रिवेंशन में। ग्रैटिट्यूड है डॉक्टर दिवाकर जी का, मिस्टर प्रभु चावला जी और हमारी हेल्थ मिनिस्टर मिस अनुप्रिया पटेल जी का। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस recognition to healthcare sector, to people who are helping people in their making them wealthy and healthy. तो मेरा नाम नीलेश सोनी है और मैं अपनी फर्म श्रीजी ज्वेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमने आज ये हेल्थ कॉन्क्लेव सवाल सेहत का, इसके लिए हमने स्पॉन्सरशिप करी है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमारी कंपनी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है कि लोग जो है स्वस्थ रहें और हेल्थ अवेयरनेस सब लोगों में बढ़े। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को हेल्थ रिलेटेड, बहुत ज़्यादा मेंटल रिलेटेड इश्यूज़ भी आ रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहे हैं, तो सब लोगों को अवेयरनेस हो जाए इस बारे में और हम हेल्थ के कॉज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कंपनी के द्वारा। चेयरमैन न्यूरो साइंसेज मेडिकल एशिया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ये अवार्ड जो हम लोग मेहनत करते हैं पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उसकी रिकग्निशन है। डॉक्टर्स को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उसका मनोबल बढ़ता है और हम चाहते हैं कि हम लोगों की सेहत को बरकरार करने के लिए
और सेहत के सवाल को आंसर करने के लिए भरसक मेहनत और प्रयास करें और उनको बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे पाएँ, जिससे कि हम हेल्थ केयर फॉर ऑल का सपना पूरा कर पाएँ। और चाहे वो शुगर रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल रिलेटेड हो, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज रिलेटेड हो, और अभी जो नई बीमारियां जो हम सुन रहे हैं कैंसर रिलेटेड। अब जैसे मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट ऑन्को सर्जन, सो मैं अपनी बात आप लोगों के माध्यम से जो भी लोगों को बचाना चाहूँ, कैंसर के रिलेशन में ज़्यादा बात करें, लेकिन ये एक सबसे बड़ी फैलती हुई और सबसे खतरनाक बीमारी है जिससे और अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस समय देखेंगे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन सरकार की जो ICMR का डेटा है, उसके आधार पर हमारे देश किडनी स्पेशलिस्ट 38 years तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वर्किंग और 15 year हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी अवार्ड is given because of my work on prevention of chronic kidney disease. Chronic kidney disease patients, once they go to advanced chronic problems, then they need dialysis and transplantation. It is not easy in Indian context, so we need to prevent chronic kidney disease. The main reason of chronic kidney disease is diabetes and hypertension, and we need to treat and prevent those two group of patients who have chronic kidney disease. इस कृष्णानगर में है और मैं करीब 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, आज स्वास्थ्य की जो चर्चा हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग स्वास्थ्य को जो देखते हैं होलिस्टिकली देखना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ हम जनरल बॉडी हेल्थ के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ओरल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और अगर हमारे मुंह की कंडीशन अच्छी है तो बहुत सारी ऐसी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। आजकल काफ़ी कुछ इस पर चर्चा चल रही है कि अगर हमारे मुंह के अंदर में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है अगर वो कंट्रोल्ड है, लिमिटेड है, तो बहुत सारी बीमारियाँ से डायबिटीज़ हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, इनके ऊपर भी हम नज़र रख सकते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम अपने ओरल हेल्थ को बिल्कुल सही रखें। लोग उसको लेके काफ़ी अवेयरनेस नहीं बताए। ये अवेयरनेस के पीछे बहुत सारी रीज़न हैं। लोगों को लगता है कि हमारा जो हेल्थ है ना, हम टेकन फॉर ग्रांटेड, ऊपर वाले ने बिल्कुल हमें दे दी है बॉडी जिसकी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, थोड़ी अवेयरनेस की कमी भी है, लोग उतना पढ़ते भी नहीं है इस चीज़ों के बारे में। बट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को हम जागरूक कराएं, जिससे कम से कम अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कहना है कि स्वस्थ भारत रहेगा तभी वो तरक्की करेगा। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपको कोई शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने प्रोफेशन में भी अच्छा करेंगे।